8 है। वो जो अल्लाह और बुलंद है और अब्दुल्लाबाद का कायम है, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फरतन है, ताकि फरतनों की रूह को जिंदा करूँ और शिकस्ता दिलों को हयात बख्शूँ। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदाबंद के सामने फरतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। दुआ करेंगे। है कादिर मुतलिक खुदा और कमा रहीम बाप, तू उन सब के नज़दीक है जो सच्चाई से तुझे पुकारते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जब हम तेरी इबादत के लिए यहाँ आए हैं तो हमारे दिलों को अपनी तरफ लगा और हमें अपने पाक रूह की मदद दे। हमारी शुक्रगुजारी और दुआएं कबूल फरमा। हम तेरे बच्चे तेरे कलाम पर भरोसा रखकर तेरे दीदार के ख्वासगार हैं और बड़ी आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें अपना इत्मीनान इनायत फरमा। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आओ हम आजिज़ी से कादिर मुतलिक खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें। जमाए घुटनों के बाल हो। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। आप इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। थोड़ी देर खामोशी में अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। सफ़ा नंबर 62 पे गुनाहों का इकरार के लिए इकरार नंबर 4 पढ़ेंगे मिलकर। ऐ कादिर मुतलिक खुदा, हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बरहा तेरी इलाही मर्जी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फैलन बशिदत सादर हुई हैं और यूं तेरे वाजिबी गजब और गुस्सा को बरकाया है। हम दिलो जान से तौबा करते हैं और अपने इन बेजा कामों के वास्ते नहायत गमगीन और पशेमान हैं और उनकी याद से हमें बड़ा रंज अफसोस होता है। ऐ कमर रहीम बाप, हम पर रहम कर जो हमसे सरजद हुआ। अपने बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह खातिर मुआफ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई जिंदगी पाकर हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदाबंद हम पर रहम कर, खुदाबंद हम पर रहम कर। खुदा के उस हुक्म के मुताबिक जो मुझे उससे कलीसिया के जरिए से मिला, मैं बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में तुम्हें खबर देता हूँ, ना सुनाता हूँ कि तुम्हारे सब गुनाह मुआफ हो चुके हैं। ऐ खुदाबंद, तू हमारे होंठों को खोल दे। ऐ खुदा, हमारे बचाने में जल्दी कर। सब खड़े होकर जलाल बाब और बेटे और रूह कुदस का हो। खुदाबंद की हम्द करो। ज़बूर 62 गाएंगे।
खुदा बंधु गिरे खुदा बंधु गिरे तो मुझे अपनी जगह को न करी तो मुझे अपनी जगह को न करी खुदा बंधु गिरे आराम आसो तेरा आसो तेरा खुदावन तुम्हारे साथ हो, दुआ करेंगे। आज तशरीफ रखिए। आज ईस्टर के बाद चौथा और तीसरा इतवार है। तीसरा है, चौथा है। कादिर मुतल्लिक खुदा, गुनहगारों के बेलगाम इरादों और ख्वाहिशों को सिर्फ तू ही काबू में ला सकता है। अपने बंदों को ये बख्श कि जिसका तू हुक्म देता है उसको वो पसंद करे, और जिसका तू
वादा करता है उसके अर्जुमंद हों, ताकि दुनिया की रंगारंगी और अदल बदल में हमारे दिल बिल्कुल वहीं लगे रहें जहां हकीकी खुशियां मौजूद हैं। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से पहली तलावत है रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब 42वीं आयत से 47वीं आयत तक। रसूलों के अमाल दूसरा बाब 42वीं आयत से 47वीं आयत तक। फिलोमिना हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 42वीं आयत से 47वीं आयत तक, 42 से 47 तक। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिया से ज़ाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़ कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज़ उनमें मिला देता था। खुदावन के पाक कलाम पे पढ़े जाने पर हम सब बरकत पाएं। आज के लिए मुकर्ररा ज़बूर है 23, ज़बूर 23। तेईसवां ज़बूर दाऊद का मज़मूर। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मिला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। जलाल बाब और बेटे और रूह कुदस का हो। दूसरी तिलावत है पतरस का पहला आमकत उसका दूसरा बाब 19वीं आयत से 25वीं आयत। पहला पतरस दूसरा बाब 19वीं आयत से 25वीं आयत तक। पतरस का पहला आमकत उसका दूसरा बाब 19वीं आयत से 25वीं आयत तक। इंद्रिया आई। पहला पतरस दूसरा बाब 19वीं आयत से 25वीं आयत तक। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बाइस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, इसलिए कि
इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ये उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर गए हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए फायदेमंद है। 110 गीत नंबर है। सियालकोट कन्वेंशन की गीत की किताब 110। प्यारो, आगे क्या होगा? प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। सब खड़े हो। गीत नंबर 110। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो प्रीति करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो प्रीति करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। सेवा करो धरती की, वो एहसान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। बोए राजा मुक्ति दाता सब मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बच के जाते लाते जो उसका ईमान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास के मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। दास के करते
लोग मुझको मानते जाते आता है हिंदुस्तान, यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हरी का शैतान, जीतेंगे हम यारो हरी का शैतान। मुकर्रर अंजिल है यूहन्ना की अंजिल, उसका 10वां बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। यूहन्ना की अंजिल 10वां बाब, पहली आयत से 10वीं आयत। दोहराते हुए पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई दरवाजा से देर खाना में दाखिल नहीं होता, बल्कि और किसी तरफ से चर आ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने, और हला करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ये हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की अंजिल है। तशरीफ रखिए।
खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। यीशु ने क्या फरमाया आज के इंजिल में? हाँ, बेरों का दरवाजा। क्या मतलब होगा? बेरों का दरवाजा मैं हूं। और आगे क्या फरमाया? लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो बेरों का चरवाहा है। बेरों का चरवाहा है। मैं बेरों का दरवाजा हूं और मुंह से दाखिल होगा तो चरवाहा है। चरवाहा किसको चरवाहा बोलता है? हाँ, संभालने वाला, कलीसिया को संभालने, पासवान। मतलब पासवानी खिदमत के लिए बुलाहट खुदाबंद यीशु की तरफ से होगा, ये बताया जा रहा है। यीशु जैसा खिदमत करने वाले बने। यीशु जैसा खिदमत करने वाले बनने के लिए सबसे पहले बताया जा रहा है बेरों के दरवाजा से दाखिल होना होगा। बेरों के दरवाजा से दाखिल होना, उसका क्या मतलब होगा? यीशु को मानना होगा। यीशु को मानना। यूं समझो, आप हॉस्टल आए हो। हॉस्टल आने के लिए पहले आजमाया जाता है, ये हॉस्टल में रह सकेंगे या नहीं। हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाएंगे या नहीं। हर दिन रोते रहे, माँ माँ पुकारते रहे, तंग आके उसको जाओ घर जाओ भेज दिया। वो अभी भी स्कूल आती है। क्या नाम है? वो पता है, शिकायना। वो इतना तंग करते थे, चाकू लेके मैं अपने आप को मार दूंगी। अभी भी स्कूल आती है, लेकिन हॉस्टल से रहना पसंद नहीं है। मतलब हॉस्टल को जानना और जानने के बाद इधर रहने के लिए राजी होना सबसे पहले कदम है। यानी यीशु को जानना और यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेना, यह सबसे पहला कदम। जब यीशु को जान गए तो यीशु को जानने के बाद यीशु के बारे में लोगों को बताने वाला बने। ठीक है, हमने दूसरी तलावत सुने हैं, पतरस का आम खत पहला, उसमें 25वीं आयत में, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर आप अपनी रूहों के गलाबान और निगहबान के पास फिर आ गए। यीशु को पहचानने वाला यीशु के पास आएगा। और पहली तलावत हमने सुना है रसूलों के अमाल 2 बाब 42वीं आयत से। और ये रसूलों के तालीम पाने, क्या करने? तालीम पाने, तालीम और रिफाकत रखने में, तालीम रिफाकत, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। 4 बात आ रहा है यहां पे। पहले क्या है? तालीम पाने और रिफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल है।
तालीम किससे है? रसूलों से तालीम पाना, रसूलों से तालीम पाना, और आगे रिफाकत रखना, और आगे रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? पाक शराकत के नाम दिया जाता है, लेकिन मिलकर खाना, रहन सहन मिलकर, और आगे क्या बताया? दुआ करना, यानी दीनदारी पे आते हैं ये। ऐसे रसूलों ने अपने कलीसिया के मेंबरान को तालीम दिया है और रिफाकत रखा है। तालीम देना, रिफाकत रखना का मतलब क्या होगा? तालीम दिया और उसके मुतालिक कर भी दिखाया। समझ में आ रहा है? रिफाकत रखने का मतलब यही होता है कि रहन सहन ने उसको सिखाए, और रोटी तोड़ने, दुआ करने, ऐसे काम करते करते मेयार, उसका मेयार 43वीं आयत में क्या लिखा है? मेयार, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल और असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते, और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और शादमानी सदा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदाबंद हर रोज उनमें मिला देता था। तालीम, रिफाकत, रोटी तोड़ना, दुआ करना, और ऐसे करते करते रूह कुदस की मदद से यकजाती एक खानदान के सूरत में खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तालीम की बहुत अहम है, तालीम की बहुत अहम है। हम सुबह इबादत करने के हवाले से जोर देते हैं, लेकिन वो तालीम नहीं दिया, ब्रश करने का तालीम नहीं दिया। कल कैंप गया, जनताल कैंप, तो तकरीबन 10-11 साल का बच्ची लग रही थी, और वो कह रही थी फिलिंग करना है, फिलिंग। दांत कीड़े ने खा लिया, सुराख हो गया, तो उसको माल भर के दांत को बचाना है। फिर मैंने पूछा, ब्रश नहीं करते? करते हैं। कैसे? जब सुबह उठेंगे तो ब्रश करते हैं। मैंने कहा ब्रश करने का मतलब क्या है? ब्रश करने का मतलब है हमने खाना खाया, चबा चबा के खाना खाया, फिर चबाते हुए क्या होगा? दांत के बीच में खाना फंस जाता है, उसको ब्रश से निकालना है। इसलिए ब्रश से निकालने के लिए ऐसे नहीं मार, ब्रश ऐसे निकाल ले, ठीक है? बीच में खाने का टुकड़ा पड़ा हुआ होगा, कीड़ा उसको खाने के लिए आ जाता है, उसको खाते खाते दांत भी खा लेते हैं, और वो नहीं निकालेंगे पत्थर बन जाता है, कल्लापन आ जाता है, पत्थर आ जाता है, उसको साफ करने होते हैं।
ठीक है। तो उसको पूछा, तो सुबह जब उठेंगे ब्रश करते हैं, उसके बाद ब्रश नहीं करते, मतलब खाना खाने से पहले ब्रश करते हैं और खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते। हमारे बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था 3-3-3, 3 टाइम, 3 का मतलब है 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। खाना खाने के बाद 3 बजे 3 मिनट के बाद, खाना खाने के बाद 3 मिनट के बाद 3 मिनट सफाई करो, ऐसे बच्चों को सिखाते थे। 3-3-3, ठीक है। मेरा दांत भी कीड़े ने खा लिए, इसलिए निकाला। गरीब थे, ब्रिज नहीं लगाया, दांत नहीं लगाया, इसलिए क्या हुआ, नीचे दांत है ही नहीं, ऊपर का दांत भरते भरते फंस जाता है, नीचे सुराग है ना, उसके नीचे आ जाता है। इसलिए वक्त पर जो निकालना है तो उसी वक्त फौरन दांत लगाना चाहिए, ताकि ऊपर का दांत ना भरे ज्यादा। मेरा दांत ऊपर का नीचे गिरा हुआ है, मतलब भर गया है, इसलिए वो ब्रिज लगाया, थोड़ा नीचे ऐसे ही करके लगाया। तालीम दे रहे हैं और तालीम के मुताबिक अमल करेगा, उसको फायदा हो। समझ में आ रहा है? जब सुबह 6 बजे उठेगा, सिर्फ साबुन लेकर आना, ब्रश नाश्ता करने के बाद ब्रश करना। समझ में आ रहा है? दांत को बचाने का, लंबी यूज करने का तरीका है। ब्रश करने के लिए खाना खाने के बाद ब्रश करना है, नाश्ते के बाद, दोपहर का खाने के बाद, शाम का खाने के बाद, 3 मिनट के बाद ब्रश करो। ये हम बचपन में सीखते थे। इधर हम देख रहे हैं, सुबह जब 6 बजे उतरे, मगा लेकर आते हैं, सारा ब्रश और सब बैर खड़े होकर ब्रश करने होते हैं। नाश्ता किया, बगैर ब्रश स्कूल चला जाता है। दोपहर का खाना कोई ब्रश नहीं करते, शाम का खाना कोई ब्रश नहीं करते। का मतलब क्या है, कीड़े को इतना मौका दिया जा रहा है, खाना भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और सुबह आके कह रहा है आपको कुछ तकलीफ है, चलो मैं साफ कर देता हूं। समझ में आ रहा है? वो दांत खराब होने का एक तरीका है। तालीम की इतना बहुत अहम है। परसों में बेहतरा तब आए, शाम को खुशी हुआ, क्यों, इसलिए कि बच्चे खुद आके स्टडी के लिए बैठे हुए। पहले स्टडी के लिए आओ आओ कह रहे थे, फिर मुश्किल से आते थे, लेकिन आप खुद पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा के आ रहे हैं, माहौल बना रहे हैं खुद। हमारे सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल साहब कहते थे अंग्रेजी में जोश से, मतलब था गोरे को चश्मा तक दे के तो जा सकता है, लेकिन गोरे को पानी पिलाना मुश्किल है। गोरा खुद दिल करे वो पिए, तब वो पानी पिएगा, वरना नहीं पिएगा। टीचर इतना मेहनत करे, पढ़ाई की तरह घर का काम भी दे, लेकिन वो करेगा नहीं तो क्या करेंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब जब मौका मिला है बताते थे, अंग्रेजी में जुमला बता के समझाते थे, हम आपको चश्मा तक लेके तो जा रहे हैं, खुद पानी पियो, मेहनत करो, ये समझाते थे। रसूलों ने खुदाबंद यीशु मसीह से सीखा और उसको कलीसिया में सिखा रहे हैं। किस तरह? तालीम और रिफाकत और रोटी तोड़ना और दुआ करके दिखाने की जरूरत है।
करके दिखाने की जरूरत है। जब मौका मिले तेल याद करो, तू अनजा तू, तू जा वो। ऐसे लते हुए याद कर रहे, लेकिन वो सिर्फ जुबान में याद है, दिमाग में याद नहीं। क्यों? अचानक पूछे 7 9 जा, 7 9 जा 6 3 फौरन आना चाहिए। 7 9 जा, फिर 7 1 7 2 7 3 करके, हाँ 6 3। ये याद होने का मतलब नहीं। 8 7 जा, 7 8 जा, आगे पीछे करे, फिर वही एक जवाब आना चाहिए, फौरन आएगा। कैसे? जब याद होगा तो आएगा ना फौरन। क्लास 3 4 में आके भी उंगली गिनती कर रहे, उंगली। क्लास 1 2 में उंगली छोड़ो, चलो उंगली इस्तेमाल करो, लेकिन क्लास 3 के बाद उंगली खत्म करो। दिमाग में से सारा कुछ होना चाहिए। कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से होगा, प्रैक्टिस करने से। जैसे मौका मिले याद करो, याद करो, कहने का मतलब क्या है? यही एक प्रैक्टिस है। खुदाबंद यीशु क्या फरमा रहे हैं? भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, और मुझसे होकर जाएगा वो चरवाहा है। मतलब खुदाबंद से सीखकर उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बने, और दूसरों को पहुंचाने वाले का एक नमूना रसूलों के अमाल में हमने देखा है, और पतरस के खत में भी देख रहे हैं। पतरस के खत में क्या फरमा रहे हैं? दुख, ईमानदारों के जिंदगी में दुख आते हैं। दुख होगा तो फायदा है, दुख नहीं है तो फायदा नहीं है। कहने का मतलब है कुछ नुकसान हुआ हो तो ख्याल आएगा दोबारा नुकसान ना उठाए। बस दुख का मतलब एक नुकसान है, एक क्लास देने के लिए। मुश्किल वक्त में खुदाबंद को याद करना, सुन सुनकर जुबान यादें, मुश्किल वक्त में खुदाबंद को याद करना। लेकिन जब वाकई मुश्किल वक्त में आएगा, देखना किसको पुकारते। अचानक कोई हादसा हो गया, आप किसको पुकारते हो? खुदा पुकार रहे, शाबाश। लेकिन अमूमन अम्मी पुकारेगा, या अबू पुकारेगा, या अल्लाह पुकारेगा। अपने रहन सहन में देखे हम किसको पुकारे, हम किसकी तरफ हमारा ध्यान है। और ये खुदा ने हम सबको बहुत अच्छा मौका दिया हुआ है, मिलकर रह रहे, रसूलों के अमाल के हिस्से की तरह मिलकर रह रहे। और जैसे जैसे मौका मिले तालीम की बात, और रिफाकत की बात, रोटी तोड़ने वाले की बात, दुआ करने वाली बात, ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। इसका म्यार बहुत उम्दा होने की जरूरत है। उसके लिए क्या है? दुआ की जरूरत है। मतलब खुदा मदद करेगा तो उम्दा हो सकता है, वरना नहीं, दिखावा होगा, दिखावा। बुआजी होंगे फिर कुछ होता है, नहीं होंगे कुछ नहीं। बुआजी चली गई घर, बात सुनते नहीं, मानते नहीं, सदब समझाते समझाते, चीखते चीखते गला मसला हो जाता है।
आजकल तो बोलना छोड़ दिया होगा, गले की बात नहीं कर रहा, पेट की बात कर रहा, पेट दर्द। रहन सहन में एक दूसरे के ख्याल करने की जरूरत है। पेट खराब है, क्यों पेट खराब है? पीने वाला पानी सही नहीं है इसलिए खराब है। काम इतना हुआ, फिल्टर ला के रखा हुआ है, फिल्टर चेंज करने में थोड़ा सुस्त किया तो पेट खराब होना शुरू हो गया। आखिरी में फिल्टर चेंज किया तो है, लेकिन पता नहीं केरल जी को क्या हुआ, उसको घर चले गए। फिल्टर को देखना, कालापन ज्यादा है, बोलो फिल्टर चेंज कर दो। हर एक काम में कहां कहां पीछे जाएंगे। पंखा नहीं चल रहा, बताओ पंखा नहीं चल रहा, कह रहे कब से हम बता रहे हैं भाई काम होने तो बोलना चाहिए। एक दफा बोल दिया, काम नहीं हुआ तो काम होने तो बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी गर्मी शुरू हो रहा है, गर्मी शुरू होएगा तो फिर मसला क्या होगा? पानी। खुदा का शुक्र है पिछले साल तो बोरिंग के पानी, खराब पानी से सारा जिल्द खराब होते जाते। अभी तक मीठा पानी आ रहे हैं, अभी मई शुरू होएगा, पता नहीं पानी ज्यादा आने में भी कम, यूज में ज्यादा। पानी बचाओ बचाओ कह रहे, नल खोल के वह साबुन लगा रहे। साबुन लगाते हुए नल तो बंद करना चाहिए ना, क्या ख्याल? मिल के रह रहे। पहले जगह मिला वो खूब पानी यूज कर लिए, बाद में आया उसको पानी नहीं मिल रहा। सर जी हाँ पानी जा रहे, क्या करूं? चला दो, अगर होंगे तो चलाएंगे, नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सब एक दूसरे का ख्याल करने की जरूरत। ठीक है, आज के कलाम में बताया जा रहा है मिल के क्या करते हैं हम? तालीम देते हैं। और वो तालीम किससे सीखते हैं? यीशु से सीखते हैं। यीशु की तरफ से मिले वो तालीम असल तालीम है। और ईमानदार की जिंदगी में क्या है? दुख मुसीबत आएगा, दुख मुसीबत से भागना नहीं, सामना करना है। भागेगा वो दुख मुसीबत दूसरी जगह से मिलेगा। क्यों? उस दुख मुसीबत से सिखाने की जरूरत है खुदा की तरफ से, इसलिए वो दुख मुसीबत दे रहे हैं। दुख मुसीबत से भागेगा, दूसरे जगह में वेलकम करेगा वो दुख मुसीबत। जब दुख मुसीबत आएगा उसको सामना करना है, वो सामना करते हुए सीखना जरूरी। जब सीखेगा तरक्की होएगा। इसलिए मुसीबत से भागने वाला नहीं, बल्कि खुदाबंद की मदद से सामना करना जरूरी है। हाँ, बाइबल में भागने वाला भी है। शाऊल दमिश्क की राह में यीशु ने उसको पकड़ लिया, ए शाऊल मुझे क्यों सताते हैं? यीशु को पहचान लिया, फिर एकदम चेंज हो गया। पहले यीशु पर ईमान लाने वाले को चुन चुन कर पकड़ के सरदार काई के पास ले जाता था, अभी खुद बदल गया। यीशु पर ईमान लाओ, यीशु पर ईमान लाओ। इसलिए क्या है, दमिश्क में रहने वालों यहूदी लोगों ने यक्का किया है, इसको मार दो। इसलिए क्या, टोकरा में डाल के नीचे उतारा और भाग गया। भागने का भी खुदा मौका दे
कर सकता है, लेकिन हर वक्त भागने की कोशिश नहीं करना। खुदा जिस मकसद के लिए मुसीबत या तकलीफ हमारे सामने रखें, तो उसको दुआ के साथ सामना करना जरूरी है। दुआ करते हुए भाग जाओगे तो भागने की जरूरत है, दुआ करते वक्त सामना करने के लिए बोले तो सामना करने की जरूरत है। इसलिए दुआ की सख्त जरूरत है। ठीक है, खुदाबंद की आवाज को सुनना, खुदाबंद की मर्ज को समझ लेना, अपना लेना, वो दीनदारी में आते हैं। और यहाँ ज्यादा, अपने घर से ज्यादा दीनदारी सिखाया जाता है मेरा ख्याल है। लेकिन कोशिश करते हैं घर जाने के लिए, रोते हैं बहाना बना के, फोन करना है। क्यों फोन करना है? नानी की तबीयत को मालूम करना है। नानी वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। बहरहाल यहाँ के माहौल को अच्छा बनाना है। कौन अच्छा बनाएगा? खुद बनाएगा, खुद। रहने वाला तुम, बाहर से कोई आके माहौल नहीं बनाएगा। माहौल अच्छा बनाना है, तुम खुद बनाना है। हाँ, यीशु की मदद से बन सकता है, लेकिन यीशु आके नहीं करेगा आपकी जगह। आप उसको दावत दो, उसकी मर्जी को अपनाओ, फिर अच्छा माहौल बनेगा। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं, रहन सहन में तालीम की बात गौर करने के लिए मौका दिया है। अपने जिंदगी पर गौर करते हुए परखने के लिए, जांचने के लिए बरकत दे और दुरुस्त करने में मदद फरमा, ताकि रहन सहन दुरुस्त हो, दिक्कत ना हो, और मिलजुल कर रहते हुए खुदा का जलाल जाहिर करने वाले हॉस्टल बन जाए, यीशु के नाम में। सफ़ा नंबर 75। सब खड़े हो, अपने ईमान का इकरार करे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिक बाप पर, जो आसमान और जमीन का खालिक है, उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पेंटुस पिलातुस कैद में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम रुआ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाप दाएं तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, अपने से मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखिए। दोपहर का खाना खा के ब्रश करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, देखेंगे। सुबह किसी दूसरे चर्च में जाके इबादत में शरीक होना था, तो जहां मुझे बुलाया वहां का पादरी साहब बीमार हो गए, इसलिए आज नहीं गए। और बुलाने का मकसद था कि सुना है कि पादरी किम कोरिया वापस जा रहे हैं, इसलिए हम अलविदा प्रोग्राम करेंगे। तो कैंपस क्रूसेड को क्राइस्ट वाले ने कल शाम को अलविदा प्रोग्राम कर रहे हैं। पूछेगा कब जा रहे हो, तो अभी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बना, इसलिए कि यहाँ आकर काम करने वाले पादरी पाप, उनका वीजा अभी इशू नहीं हुआ। उसके वीजा इशू होने के लिए दुआओं की जरूरत है।
नहीं होगा तो हमें जाना ही जाना है। बेहतर है कि जल्दी आए और दोनों मिलकर कुछ काम करके देखें और सीखें। वो उम्र खुद में हॉस्टल भी चलाते रहे, स्कूल भी, सब जानते हैं, काम जानते हैं। ये नहीं कि वो नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन फ़र्क है। वहाँ थार में से, एक खानदान में से सिर्फ एक को लेते हैं, एक खानदान में से एक बच्चों को लेते हैं, क्योंकि उधर लड़कों का हॉस्टल भी है, लड़कियों का हॉस्टल भी है। हर के लोगों को सहूलत देने के लिए उन्होंने हॉस्टल बना रहे हैं, तो एक खानदान में से एक बच्चे को लेंगे, ऐसा चलाते आया है। बहरहाल उसके लिए, उसकी वीज़ा आने के लिए ज़रूर दुआ करें, खुदा मदद करे कि हॉस्टल चले अच्छी तरह, ठीक है। और दुआ की ज़रूरत है आंटी एलिस को और आंटी सदफ को। पहले 60 लोगों के रोटी बनाते थे, अभी 72-73 रोटी बनाना पड़ता है। बच्चे कितने हैं? पूरा 73 लिस्ट में है। बीमार होने की वजह से अभी नहीं आया, लेकिन सुबह आज कितने थे? 64। घर गया हुआ है, वो आएंगे सब बीमार, जो सब सेहतयाबी के साथ आप वापस आएंगे, 73 होंगे। रोज 73 सुबह दोपहर शाम का खाना तैयार करना आसान नहीं है। तो इसलिए उनकी सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें। सेहतयाबी होगा तो जायका भी अच्छा होगा। थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया, याद नहीं रहे गरम मसाला डाला था कि नहीं डाला था, याद नहीं है, चलो एक और डाल दिया, वो इतना तेज हो गया, मेरा भी आंसू आना शुरू हो गया, नाजिल आना शुरू हो गया। मुना किया, इतना तेज नहीं करो, लेकिन वो याद रहेगा ना, नमक डाल के डाला था कि नहीं डाला था, एक और चम्मच डाल दिया, फिर इतना नमकीन होगा। समझ में आ रहा है? दुआओं की सख्त जरूरत है आंटी के लिए। दुआ करेंगे, सिफारिश दुआ। और ये दुआ मिस मेहतेबुल के साथ करेंगे। 79 है ना, पेज नंबर 79। पेज नंबर 79। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे उसके बाद। ए खुदावन हमारी दुआ सुन, ए खुदावन हम तेरी मिन्नत करते हैं कलीसिया जामा के लिए कि तू करम करके उसे सच्चाई, यगानगत और मेल मिलाप की रूह बख्श, ताकि जितने तेरे पाक नाम का इकरार करते हैं वो सब जान पहचानी से कोशिश करें कि तेरे पाक कलाम की सही तालीम पर मुतफिकन राय होकर यगानगत और बरादराना मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारें। सब बिशपों, खादमादीन और उस्तादों के लिए, तेरे तमाम बंदों और बंदियों के लिए कि तू मेहर करके उन्हें अपने बड़े फजल से माला माल कर। उन सब के लिए जो तारीकी और जहालत और गुनाह में भटकते फिरते हैं कि तू उन्हें अपने गला में इकट्ठा कर।
अपने प्यारे मुल्क के लिए सदर और उनके मुशीरों और उन सब के लिए जो हम पर इख्तियार रखते हैं कि तू उनको अपनी आसमानी दनाई बख्श कि वो रास्ती और इंसाफ से हुकूमत करें। उन सब के लिए जो बीमारी या गम या दुख में मुब्तला हैं, उन सब के लिए जो थके और बड़े बोझ से दबे हैं, उन सब के लिए जो मुसीबत ज़दा और मोहताज हैं, उनके लिए जो रासबाजी के सबब से सताए जाते हैं। आओ हम बीमारों के लिए, ख़ुसूसन जैकलिन, जेनिफर, एवलिन के लिए चिकन पॉक्स की वजह से करते हैं। ऐ कादिर मतलब खुदा, ज़िंदगी और सेहत बख्शने वाले, हम मिन्नत करते हैं कि बीमारों पर रहम की नज़र कर, ख़ुसूसन उन पर जिनके लिए हमसे दुआओं की दरख्वास्त की गई है। अपनी बरकत उन पर और उनकी खिदमत करने वालों पर नाज़िल फरमा, ताकि तेरे रहम से तेरी मर्ज़ी के मुताबिक वो जल्द शिफा पाकर तेरी पाक कलीसिया में तेरा शुक्र अदा करें। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से। ए कादिर मतलब खुदा, तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हमने इस वक्त एक दिल होकर तुझसे अपनी आम दुआएं मांगी हैं, और तूने वादा किया है कि जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तो मैं उनकी दरख्वास्तों को कबूल करूँगा। अब ए खुदाबंद, अपने बंदों की मुरादों और अर्ज़ों को इस तरह पूरा कर जिसमें उनकी खास बेहतरी हो। हमको इस जाम में हक की पहचान और उस जाम में अबदी ज़िंदगी बख्श दे। आमीन। गीत गाएंगे। 449 खौफ नाका ना घबरा में यहोवा यरी हूँ। खौफ नाका ना घबरा, खौफ नाका ना घबरा, मैं यरी मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। मैं तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं तुझको बचाऊंगा। मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। अपने पैरों में छुपा लूंगा,
जलाल हमेशा तक कराई है, आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, रिफाकत और हिफाजत अब सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।